हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करेंगे कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2019 में पूछा गया था। तो सिद्ध करते हैं। आप लोगों को एग्जाम में ऐसे ही लिखना है ताकि इसमें फुल मार्क्स आए। ठीक है, तो बस जाना है और इसको ऐसे ही पूरा कॉपी पेस्ट करना है। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ना कि 2+3 एक परिमेय संख्या प्रूफ करना है, इसको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, मान लेंगे हम लोग कि 2+√3 जो है ना, लिखेंगे माना माना 2+√3 2+√3 एक परिमेय संख्या है। हम लोग मान के चलेंगे कि जो 2+√3 जो है एक अपरिमेय संख्या है ना। तो मान के चलें कि भाई 2+√3 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही इसको माने तो परिमेय संख्या कैसा होता है? परिमेय संख्या जो होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। P/Q के फॉर्म में होता है, जहाँ पे Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ एक और ये होता है कि P तथा Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, P तथा Q पूर्णांक है। और इसमें एक चीज़ और लिखना है कि जो HCF होगा ना P और Q का, जो HCF होगा P और Q का वो 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या फिर से किए कि हम लोग को प्रूफ करना था, यहाँ पे सिद्ध करना था कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको मान लेंगे कि 2+√3 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो 2+√3 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। जहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, Q 0 के बराबर नहीं होगा, और P तथा Q क्या होगा? पूर्णांक होगा। आगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं तो 2 को ना उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा यहाँ से कि √3 इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा √3 इज इक्वल टू P/Q माइनस 2। ये 2 इधर प्लस में था, इधर ले गए तो हो गया माइनस में। अब यहाँ पे अगर देखें तो √3 क्या है? √3 जो है वो अपरिमेय होता है। √3 जो है वो अपरिमेय होता है। अब अगर देखें इधर दाएं तरफ तो P/Q जो होता है वो परिमेय होता है, और 2/1 भी क्या है? परिमेय है। अगर इसको लिखना चाहे 2/1 तो 2/1 भी यहाँ पे क्या हो गया? परिमेय हो गया। और दो परिमेय संख्या के बीच को अगर घटाएं, जैसे दो परिमेय संख्या को घटाएंगे तो वापस से ये परिमेय ही आएगा ना, वापस से ये परिमेय ही आएगा। अब दाएं तरफ परिमेय संख्या है, बाएं तरफ अपरिमेय संख्या है, तो दोनों क्या बराबर होगा? यहाँ पे दोनों क्या बराबर होगा? है ना, तो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS जो है वो बराबर RHS के नहीं आ रहा है। यहाँ पे LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे क्या कि ये गलती क्यों आया, LHS बराबर RHS से क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग मान के चलें कि ये परिमेय संख्या है ना। तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कि चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और P/Q माइनस 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये एक दूसरे के बराबर कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है ना, कभी नहीं हो सकता है। अर्थात हमने
अर्थात हमने गलत कल्पना कर लिया था, गलत कल्पना कर लिया था, है ना। कि जो हमने क्या किया था, गलत कल्पना कर लिया था कि हम लोग क्या गलत कल्पना किए थे कि 2+√3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये लिखना है हम लोग को, एंड हम लोग को यहाँ पे एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो एग्जाम में आप लोगों को ऐसे ही लिखना है।